अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आप लोगों को एक अदद सवाल दिया गया था हॉर्नबिल लिमिटेड के नाम से। पास पेपर का सवाल है। एग्जामिनर ने डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को जो है वो प्लॉट किया हुआ है। हाँ, जरा सवाल को देखिए और उसके आंसर की तरफ मूव करें, किस तरह से सवाल को जो है वो हैंडल करना है। सर, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन रीड करूंगा। रिकॉर्डिंग वाले बच्चे प्लीज इस सवाल को एक दफा थॉरली रीड कर लें खुद से। इसकी कंटेंट को, इसकी इन्फॉर्मेशन को जरा एब्जॉर्ब करने के बाद आप ये रिकॉर्डिंग देखेंगे, आपको इसका बेनिफिट होगा। सर, क्वेश्चन में हमें जनाब कह रहा है कि हॉर्नबिल प्रोड्यूसेस, सवाल में हमें कह रहा है जनाब, हॉर्नबिल प्रोड्यूसेस सर्टेन केमिकल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द कंपनी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. All the material are introduced at the beginning of the process in A and subsequently transferred to process B, and any loss in department B is considered as a normal loss. सर, एक छोटी सी बात इसमें आपके सामने मेंशन की है। आपको बोल रहा है इस सवाल के अंदर 3 तरह के हमारी कंपनी के डिपार्टमेंट है और जाहिर सी बात है एक डिपार्टमेंट का आउटपुट दूसरे का जो है वो इनपुट बन जाएगा। सर, सबसे मजे की बात इसने यहाँ पर ये बोली है कि इस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट बी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये मिडिल डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, किसी भी किस्म का जो लॉस आइडेंटिफाई होगा वो नॉर्मल लॉस ही है। इसका मतलब ये एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का सवाल है। इस सवाल में नॉर्मल लॉस के बारे में एग्जामिनर ने इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर दिया। सर, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमें कह रहा है जनाब, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द एचएल फॉर द डिपार्टमेंट बी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी है। हमें कह रहा है जनाब, इस महीने में किसी किस्म का ओपनिंग हमारे पास नहीं है। क्लोजिंग इस महीने में था 10,500। यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। सर, ये जो यूनिट्स ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए के बारे में बात कर रहा है, ये वो रॉ मटेरियल है जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से हमारे पास आया, जिसको हम लोग अपनी जबान के अंदर रेफर किया करते थे विद मटेरियल पीपी, व्हिच मींस के दिस रॉ मटेरियल इज एक्चुअली एन इनपुट फ्रॉम द प्रीवियस डिपार्टमेंट। सर, उसके बाद बता रहा है यूनिट्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट सी। जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट बी में फिनिश गुड नहीं बन रहा, 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर काम हो रहा है, तो ये जो हमारे पास है आउटपुट टू डिपार्टमेंट सी, ये वही है जिसको हम अपनी जबान में फिनिश गुड्स बोला करते थे। लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट अभी भी जो है वो सेम ही है। सर, आपने ऑब्वियसली पर यूनिट जो है वो कॉस्ट निकालनी है। सर, आगे उसने हमें बताया जनाब कि लेबर और ओवरहेड आपके पास जो है वो रिस्पेक्टिवली इतने इतने रुपए का खर्च हो रहा है, 27,000 एंड 15,000 समथिंग। सर, आगे एक बात आपसे और भी बोल रहा है कि जनाब, मटेरियल्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए वर ट्रांसफर एट दी कॉस्ट ऑफ रुपीज 1.8 पर यूनिट। तो ऊपर इसने जो आपको इनपुट क्वांटिटी बताई है, नीचे आपको इसने उसी इनपुट क्वांटिटी की पर यूनिट कॉस्ट भी बता दी है, जिसको ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करके बैकवर्ड मूव करके अपने पास इनपुट की मटेरियल इनपुट कॉस्ट जो है वो निकाल सकते हैं। सर, आगे बढ़े। आगे हमें कह रहा है मजे का पार्ट, कह रहा है द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एज टू द कॉस्ट ओरिजिनेटिंग इन डिपार्टमेंट बी वर एज फॉलोज। तो अगर आप गौर करें तो सवाल में उसने आपको पहले से ही बता दिया कि जनाब 10,500 यूनिट्स मेरे पास क्लोजिंग के अंदर है। सर, ये 10,500 यूनिट जो मेरे पास क्लोजिंग में है, इसके बारे में हमारे एग्जामिनर कह रहा है कि ये 3 डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। इसमें से 50% आधा माल ऐसा है जो 40% कंप्लीट है, 20% इसमें माल आपके पास ऐसा है जो 30% कंप्लीट है, और 30% माल ऐसा है जो 24.5% कंप्लीट है। नॉर्मली जो रेगुलर आपने बाकी सवाल देखे होंगे, वहां पे एग्जामिनर नॉर्मली एक ही CWIP जो है वो आपको दे रहा होता है। अब सर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं अगर इस पूरी कहानी की एक छोटी सी डायग्राम आपके सामने बना दूं, एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आ जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी इस मशीन के अंदर 3 स्टेजेस के ऊपर CWIP है रखा हुआ। कुछ यूनिट्स हमारे पास ऐसे हैं जो 40% कंप्लीट है, कुछ यूनिट्स हमारे पास ऐसे हैं जो 30% कंप्लीट है, और कुछ यूनिट्स हमारे पास ऐसे हैं जो 24.5% कंप्लीट है। सर, साथ में वो एक बात आपके साथ और भी कर रहा है, अगर आप गौर करें, वो कह रहा है सारे यूनिट्स का CWIP एक स्टेज के ऊपर नहीं है। हमारे जो टोटल CWIP के यूनिट्स हैं 10,500, उसके बारे में बोल रहा है कि इन 10,500 में जो 50% यूनिट्स हैं वो 40% है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी मशीन के अंदर 10,500 का 50%, दिस विल बी ऑलमोस्ट 5,250, आधे ऑलमोस्ट यूनिट ऐसे हैं 5,250 जिनका कंप्लीशन 40% है। तो इसने बेसिकली आपको इस सवाल में क्लोजिंग डिफरेंट कंप्लीशन स्टेज के ऊपर जो है वो दे दिया। इस सवाल को करने के बहुत सारे हल हैं। आप इस CWIP को तोड़ के भी कर सकते हैं, बाकी सारा सवाल आपको उसी तरह से होगा। आप इस CWIP को जो है वो वेटेड एवरेज की बेस पर एक एवरेज परसेंटेज निकाल के भी जो है वो कर सकते हैं। तो सर, चलिए आए सवाल को जरा जो है वो आगे बढ़े। सर, एक और चीज अगर आपने गौर किया इस सवाल के अंदर, मैंने आपसे कहा था कि प्लीज अपनी क्वेश्चन रीडिंग को इंप्रूव करें। सर, इस पूरे क्वेश्चन में इसने लॉस के बारे में जहां बात की है, ये तो बता दिया है कि जो भी लॉस आएगा वो नॉर्मल लॉस होगा,
लेकिन किसी जगह के ऊपर भी एग्जामिनर आपसे ये नहीं बोल रहा कि लॉस किस स्टेज के ऊपर आइडेंटिफाई हो रहा है। दिस इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू शुड बी लुकिंग फॉर इन द एग्जामिनेशन। अगर आपका एग्जामिनर इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो हमारी प्रिजम्पशन ये हुआ करती थी कि सर हमारा एग्जामिनर क्योंकि इस बारे में साइलेंट है, इसका डेफिनेट मतलब ये है दैट टेस्टिंग मस्ट बी इन द एंड। अगर कोई बात एग्जामिनर नहीं बोल रहा, तो इसको ऑब्वियस मतलब हम ये लेंगे कि सर इस पूरे सवाल के अंदर जो टेस्टिंग है वो बिल्कुल आखिरी स्टेज के ऊपर हो रही है। सर मैं एक छोटा सा प्रिलिमिनरी क्वांटिटी स्केड्यूल बनाऊंगा टी अकाउंट की फॉर्म में। आप एक में भी काम कर सकते हैं, दो में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस सवाल को जरा ब्रीफ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, तो मैं आपके सामने दो टी अकाउंट बना देता हूँ। सर सबसे पहले एक मैं आपके पास टी अकाउंट बनाता हूँ, और इस टी अकाउंट के अंदर मेरे भाई जो इन्फॉर्मेशन सवाल की दी है, जरा मैं उसको प्लॉट करना स्टार्ट करूं। सर इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें कह रहा है कि सवाल में किसी किस्म का ओपनिंग जो है वो नहीं है। एंड बाय द वे मैं सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ वैल्यूज की बात नहीं कर रहा। सर ओपनिंग के बाद वो हमें कह रहे हैं जनाब देयर इज एन इनपुट ऑफ मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस डिपार्टमेंट ए। आप ए लिखें या मटेरियल पीपी लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। सर ये टोटल इनपुट मेरे पास 55,000 का हुआ है। सर आगे मुझे बोल रहा है कि हमने जो डिपार्टमेंट सी को ट्रांसफर किया है आउटपुट फिनिश गुड, सर वो आउटपुट हमें गिवन है दैट इज 39,500। और सर 39,500 की आउटपुट देने के बाद ये हमें बता रहा है कि हमारे पास जो क्लोजिंग है जो 3 स्टेजेस में है दैट इज 10,500। मैं फिलहाल सिर्फ क्वांटिटी को बराबर कर रहा हूं, तो मैं इसको ब्रेकअप नहीं कर रहा जो ब्रेकअप उसने नीचे दिया हुआ है। सर साथ में हमें बता रहा है जितना भी लॉस यहाँ पर आइडेंटिफाई हो रहा है वो सारे का सारा नॉर्मल लॉस है। तो अगर आप इसकी वैल्यू को जो है मैच करने की कोशिश करेंगे और बैलेंस आउट करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि यहाँ पे जो लॉसेस आइडेंटिफाई हो रहे हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू 5,000। अच्छा जी, सर इस सवाल में अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े इस सवाल के अंदर, तो अब हमने इसका जो है वो एक क्वांटिटी स्केड्यूल अपने पास बिल्ड कर दिया है। और क्वांटिटी स्केड्यूल बिल्ड करने के बाद लेट्स मूव ऑन एंड मेक अ टी अकाउंट प्रॉपर टी अकाउंट। और उस प्रॉपर टी अकाउंट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास वैल्यूज को भी प्लॉट करें, एंड देन विल मूव ऑन टू मेक द ईपीयू फॉर दिस क्वेश्चन। सर इस सवाल में अगर मैं यही सारा क्वांटिटी स्केड्यूल एक प्रिलिमिनरी किस्म का वैल्यूज के साथ प्रॉपर बिल्ड करने की कोशिश करूं, मैं इसको यहां बना देता हूं, तो ये टी अकाउंट कुछ इस फॉर्म के अंदर मेरे पास पिक्चर प्रेजेंट कर रहा होगा। सर दिस इज द WIP अकाउंट फॉर डिपार्टमेंट बी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। और उसके साथ इसने हमें बताया है कि किसी किस्म का ओपनिंग हमारे पास जो है वो नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर साथ में मुझे बता रहा है कि मेरे पास मटेरियल आ रहा है फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, और ये मटेरियल मेरे पास आ रहा है 55,000 जो हमने पहले मेंशन किया था। सर इसकी पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास है 1.8 के हिसाब से। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास बनेगी 99,000, और ये कॉलम में रुपीस का बना देता हूँ। सर फिर इसके बाद हमने लेबर और ओवरहेड इसके ऊपर खर्च किया। लेबर और ओवरहेड को आप जो है वो मर्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी किस्म की सेग्रीगेशन सवाल में नहीं रखी गई। लेकिन चलिए इसको अब अलग अलग लिख दिया है, तो इसको अलग अलग लिख के सॉल्व करें और इसको चेक करें। सर यहाँ पे जब मैं सेकंड साइड पे मूव करूंगा, तो सेकंड साइड पे मेरे पास आउटपुट आ रही है, क्योंकि ये आउटपुट टू डिपार्टमेंट सी है, तो मैं इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। फिनिश गुड सिर्फ रिमाइंडर के तौर पे नोट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली दिस इज नॉट फिनिश गुड, ये आउटपुट है जिसकी हमने कॉस्ट मालूम करनी है। सर इसकी क्वांटिटी इसने जो है वो हमें दी है 39,500, और ऑब्वियसली इसी की वैल्यूएशन हमने करनी है, कॉस्ट कार्ड ही हमने बिल्ड करना है। सर आगे हमें बोल रहा है जितना भी लॉस आपके पास आ रहा है नॉर्मल लॉस दैट इज 5,000, और सवाल में किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं है, एग्जामिनर इज साइलेंट, इस सवाल में कोई स्क्रैप एग्जिस्ट नहीं करता। और सर आगे हमें कह रहा है कि जनाब हमारे पास जो क्लोजिंग एग्जिस्ट करता है वो है 10,500 यूनिट्स, और इन 10,500 यूनिट की 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो इस प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव टी अकाउंट के थ्रू मैं बेसिकली एक तीर से दो शिकार कर रहा हूँ। मैं कर ये रहा हूँ कि मैं इसके अंदर क्वांटिटी भी बैलेंस आउट कर रहा हूँ, और मैं इसके अंदर वैल्यूज भी जो है वो बैलेंस आउट कर रहा हूँ। लेकिन सर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग डिफरेंट स्टेज के ऊपर है, मुझे एक अदर ईपीयू स्टेटमेंट की जरूरत होगी। तो चलिए आगे बढ़े, इस सवाल में ईपीयू स्टेटमेंट की तरफ जाएं। एज यू कैन सी द क्वेश्चन अगेन, ये मैंने अपने रेडी रेफरेंस के लिए यहाँ पे नोट किया हुआ है। सर ईपीयू बनाए, इस सवाल में लेट्स सी कि कॉस्ट के कंपोनेंट कितने हैं। सर इस सवाल में ना कॉस्ट के हमारे पास 3 कंपोनेंट आ रहे हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, और एक कॉलम हम बना देंगे टोटल का, जरा रेफरेंस चेक करने के लिए, क्वांटिटी चेक करने के लिए कि हमसे किसी किस्म की मिस्टेक ना हो जाए।
सर ये काम पूरा करने के बाद जरा चेक कर लें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं इस सवाल में। सर हमारे पास इस सवाल में दिया हुआ है फिनिश गुड, सर हमारे पास इस सवाल में दिया हुआ है नॉर्मल लॉस, और सर हमारे पास इस सवाल में दिया हुआ है CWIP। लेकिन ये CWIP 3 डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर है, तो मैं क्योंकि 3 डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर है ब्रेकअप के साथ, मैं इसको यहाँ पर ब्रेकअप के साथ मेंशन कर देता हूँ। सर सबसे पहले मैं टोटल कॉलम अपने पास पूरा करूंगा सारी क्वांटिटी को बैलेंस आउट करने के लिए, जस्ट टू मेक श्योर इन एग्जाम कि आपसे या मुझसे कोई मिस्टेक ना हुई हो। सर मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ रही है 39,500। सर नॉर्मल लॉस आ रहा है 5,000 का। और अब सर जरा सवाल की तरफ गौर करें। सर मेरे पास जो 10,500 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, ये 10,500 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, अच्छा जी सर क्लोजिंग की अगर आप गौर करें तो हमारे पास इसने दिया हुआ है कि 10,500 यूनिट्स में से 50% यूनिट्स ऐसे हैं जो 40% कंप्लीट है, 20 ऐसे हैं जो 30% कंप्लीट है, और 30% ऐसे हैं जो 24.5% कंप्लीट है। तो पहला काम हम ये करते हैं कि जो 10,500 का परसेंटेज ब्रेकअप दिया हुआ है उसको जरा हम टोटल कॉलम में सेट तो कर दें। तो सर अगर आप गौर करें तो 10,500 का 50% हमारे पास बन रहा है 5,250, इसका 20% हमारे पास बन रहा है 2100, और इसका 30% हमारे पास बन रहा है 3,150। और अगर मैं इसका टोटल करना चाहूँ तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी मेरे पास 50,000 के साथ मैच कर रही है। सर इस ईपीयू स्टेटमेंट के अंदर अब अगर हम कंप्लीशन करने की जो है वो कोशिश करें तो सबसे पहले सबसे आसान काम हम पूरा कर देते हैं। सर फिनिश गुड को फिनिश गुड्स बोला ही इसलिए जा रहा है कि वो मटेरियल लेबर ओवरहेड हर एस्पेक्ट से 100% जो है वो कंप्लीट हुए हैं। तो ये 39,500 यहाँ पर आ जाएगा। सर नॉर्मल लॉस, इसके अंदर भी मटेरियल खर्च हुआ है, लेबर भी खर्च हुआ है, ओवरहेड भी खर्च हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन सर हम इसको अपनी ईपीयू स्टेटमेंट में शामिल नहीं करते। रीजन बीइंग कि हमें ये कॉस्ट कस्टमर को ट्रांसफर करनी है। अगर हमने इसको ईपीयू में शामिल किया तो ईपीयू की वैल्यू बढ़ जाएगी जिससे कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। बट वी नो द फिलॉसफी बिहाइंड दिस, हमें ये कॉस्ट अपने कस्टमर से रिकवर करनी होती है। सर फिर बात कर लेते हैं CWIP की। सवाल में एक जगह ये भी लिखा हुआ था कि ऑल द मटेरियल आर इंट्रोड्यूस एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब है सारा मटेरियल आपने शुरू में लगा दिया, तो जितना भी माल क्लोजिंग के अंदर होगा लॉस में होगा उसमें सारे का सारा मटेरियल खर्च हो गया है। तो ये मेरे पास मटेरियल के एस्पेक्ट से 5,250 आ जाएगा। इसके बाद ये वाला जो है वो मेरे पास आ जाएगा 2100, और ये आ जाएगा 3,150। सर लेबर और ओवरहेड की अगर बात करें तो वो हमें ये बता रहा है सवाल के अंदर के जो हमारा क्लोजिंग है वो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर है। तो सर डिफरेंट स्टेजेस में हमारा जो पहला वाला क्लोजिंग है 50%, उसके बारे में बोल रहा है दिस इज 40% कंप्लीट। 20% वाले के में बोल रहा है दिस इज 30% कंप्लीट, और आखिरी वाले के बारे में बोल रहा है दिस इज 24.5% कंप्लीट। तो सर अगर मैं इन तीनों को चेक करना चाहूँ तो 5,250 का 40% मेरे पास बन रहा है 2100, 2,100 का 30% कंप्लीशन मेरे पास बन रही है 630। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला आप लोग लेबर और ओवरहेड को कन्वर्जन कॉस्ट के नाम से मर्ज भी कर सकते हैं। और 3,150 का 24.5% मेरे पास बन रहा है 771.75। सर अगर मैं ईपीयू की स्टेटमेंट को टोटल करने बैठूं तो मेरे पास इसका टोटल आ रहा है 50,000 फॉर दिस वन, 43,002 फॉर दिस वन, 43,002 फॉर दिस वन। ऑब्वियसली मैंने राउंड ऑफ कर दिया, उसको मैं बाद में एडजस्ट कर लूंगा। सर ये आपकी ईपीयू की स्टेटमेंट हो गई है, लेकिन आपको याद होगा हम इस काम को 3 से 4 स्टेप्स में नहीं करते, हम इसको सिंगल स्टेप के अंदर जो है वो पैक कर देते हैं। पेपर में टाइम मैनेजमेंट इज अ की कंसर्न, तो कीपिंग दैट इन व्यू सर आए जरा चेक कर लें। ये हमारे पास आ गई है कॉस्ट जो सवाल के अंदर हमें गिवन है हर कंपोनेंट की। सर हमें मटेरियल की कॉस्ट जो है वो दी गई थी 1.8 के हिसाब से हमने कॉस्ट निकाली थी 99,000 की। सर सिमिलरली हमारे पास लेबर की कॉस्ट दी गई है 27,520, और इसकी कॉस्ट दी गई है 15,480। अब सर आपको याद होगा हर कंपोनेंट की रिस्पेक्टिव कॉस्ट को उसके रिस्पेक्टिव ईपीयू यूनिट से डिवाइड कर दें तो आपके पास उस कंपोनेंट की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो सर यहाँ पर हम निकालने जाएंगे पर यूनिट कॉस्ट फॉर ईच कंपोनेंट कि हमारे कितने पैसे इसके अंदर खर्च हुए हैं, एंड वी विल डिवाइड 99,000 बाय 50,000। तो हमारे पास मेरे भाई वैल्यू आ जाएगी 1.98 फॉर दिस वन,
उसके बाद 27,000 डिवाइडेड बाय 43002, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.64, और 15,480 डिवाइड बाय 43,000, वैल्यू आ जाएगी 0.36। मैंने ये वैल्यूज पूरी 0.75 के साथ ली हुई है, तो मेरे पास आंसर जो है वो सही फॉर्म के अंदर आ रहा होगा। सर ये तीनों कॉस्ट पर यूनिट का जब मैं टोटल करने जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरे पास पर यूनिट टोटल कॉस्ट आ रही है फिनिश गुड की 2.98, जो ऑब्वियसली मैं अपने टी अकाउंट के अंदर प्लेस कर सकता हूँ। सर आगे बढ़ेंगे, एक काम हमने और भी करना है। सर वो काम हमने ये करना है कि हमने CWIP की जो है वो वैल्यू अपने पास निकालनी है। अच्छा जी सर, अगर मैं अपने CWIP के यूनिट्स की बात करूं तो ये काम मैं टोटल के अंदर कर सकता हूं। मटेरियल के लिहाज से मेरे पास CWIP के यूनिट्स बन रहे हैं तकरीबन 10,500, क्योंकि सारा मटेरियल हमने शुरू के अंदर ही ऐड कर दिया था। सर सिमिलरली अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू लेबर, तो मेरे CWIP के टोटल यूनिट्स ये बन रहे हैं और ओवरहेड के टोटल यूनिट्स ये बन रहे हैं। सर सेम जिस तरह हमने पर यूनिट फिनिश गुड की प्राइस निकाली, अगर किसी सवाल में नॉर्मल लॉस होगा तो वो भी सेम बेसिस पर आएगा, CWIP भी सेम बेसिस के ऊपर आएगा। सर मैं इन 10,500 यूनिट को मल्टीप्लाई करूंगा 1.98 से, तो मेरे पास क्लोजिंग की वो वैल्यू आ जाएगी जिसके अंदर हमने मटेरियल खर्च किया हुआ, जो बन रही है 20,790। सर सिमिलरली अपने टोटल यूनिट्स लेबर को मल्टीप्लाई करूंगा विद देयर रिस्पेक्टिव लेबर कॉस्ट पर यूनिट, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2241 एंड 1261 फॉर ओवरहेड। सर अगर इन सारी कॉस्ट को मैं अपने पास टोटल करूं तो मेरे पास एक क्लोजिंग की वैल्यू आ जाएगी 24,292। थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ एरर जो है वो इसके अंदर हो सकता है। सर ये ईपीयू पूरा करने के बाद अब मैं अपने मेन टी अकाउंट की तरफ मूव करूंगा और इस सवाल को पैक करूंगा, जहां पे एग्जामिनर मुझसे ये पूछ रहा है प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हमारे पास पूरी हो जाएगी, इस पे पर यूनिट कॉस्ट भी आ जाएगी। एग्जामिनर इस तरह के सवाल में रिक्वायरमेंट चेंज करता रहता है। तो सर मैं अपने मेन अकाउंट के अंदर गया और मैंने यहां से उठाया अपने पास 2.98, जो कि वैल्यू आ रही है फिनिश गुड की। इस 2.98 को मैं यहां जाके प्लेस कर देता हूँ कि ये पर यूनिट हमारे पास फिनिश गुड की वैल्यू आ रही है। सिमिलरली सर मेरे पास एक अदद वैल्यू और आ रही है क्लोजिंग की, विच इज 24,292। मैं इसको राउंड ऑफ जो है वो कर देता हूँ, दिस विल बिकम 24,290। और सर जब मैं इसको 2.98 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी फिनिश गुड की 117,710। और जब मैं इसको टोटल करके चेक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी स्केड्यूल भी बैलेंस आउट हो रहा है। ये तो हमने पहले ही काम पूरा कर लिया था। और सर जब मैं इन सारी वैल्यूज को, सारी इनपुट कॉस्ट को एड अप करूंगा तो मेरे पास इस साइड पे वैल्यू आ रही होगी 142,000। और सर ये आउटपुट की साइड पे जब मैं फिनिश गुड की वैल्यू और क्लोजिंग जो अगले महीने ओपनिंग बन जाएगा, जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये भी मेरे पास आ जाएगा 142,000। तो ये आपका एक छोटा सा सवाल है, ये पुरानी अटेम्प्ट का सवाल है, 15 मार्क्स का आया था। ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ न्यू स्कीम, ये सवाल आपके पास एक 8-10 मार्क का सवाल बन सकता है। थैंक यू।